अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ ब्रेस्ट। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब जिसमें आर्टरी सिस्टम और वेनस सिस्टम ऑफ ब्रेस्ट पढ़ा था। इसके अलावा हमने उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। इसी तरह आज हमने पढ़ना है लिम्फेटिक ड्रेनेज या लिम्फेटिक सिस्टम। बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? इसने टिश्यूज़ के अंदर से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है या फिर इम्यूनिटी प्रोवाइड करना होता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है। तो यहाँ से ब्रेस्ट की जो ड्रेनेज होगी, जो सर्कुलेटरी जो टिश्यूज़ के जो फ्लूइड होगा, उसको इसने रिमूव करवाना है। इवन दो कि इसने पूरे जो ब्रेस्ट के टिश्यूज़ हैं, उसमें सर्कुलेशन लिम्फ की सर्कुलेशन करवानी होती है। लिम्फ क्या है? लिम्फ एक फ्लूइड होता है जो लिम्फेटिक सिस्टम में रन करता है, जैसे कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड रन करता है और जो है लिम्फ प्रोड्यूस कहाँ से होता है? जैसे हार्ट ब्लड प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द बोन मैरो। इसी तरह जो लिम्फ होता है वो प्रोड्यूस होता है लिम्फ नोड से। लिम्फ नोड से वो प्रोड्यूस होगा और सर्कुलेट करेगा इन लिम्फेटिक वेसल, जस्ट लाइक ब्लड वेसल्स वैसे ही लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, उनमें वो सर्कुलेट करता है। तो अब ब्रेस्ट के लिम्फेटिक सिस्टम की बात की जाए तो इसको पढ़ना इसलिए लाज़मी है कि अगर ब्रेस्ट के किसी एक लिम्फ नोड में अगर कार्सिनोमा होता है, एनी हाउ अगर ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है, तो वो पूरे ब्रेस्ट में स्प्रेड आउट हो सकता है। और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो सर्जन्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है टू रिमूव द कार्सिनोमा। तो ये क्या है? ब्रेस्ट क्या है? लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट इज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर सर्जन बिकॉज़ क्या करेगा? कार्सिनोमा स्प्रेड मोस्टली बाय लिम्फ। तो लिम्फेटिक अगर सिस्टम को ब्रेस्ट को नहीं समझेंगे तो सर्जन जो है वो उसको रिमूव नहीं कर सकता। अब पढ़ लेते हैं इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, मैंने जैसे कि पहले बताया, इसमें 2 चीज़ें ही मेनली होती हैं। एक तो लिम्फ होता ही है, लिम्फ कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? लिम्फ नोड से। और दूसरा उसने रन कहाँ पे करना होता है? लिम्फ वेसल से रन करना होता है। अब इस सिस्टम के अंदर हमने मेनली जो लिम्फ नोड्स हैं वो ग्रुप्स कौन से हैं उसके ग्रुप्स कुछ पढ़ेंगे, तो उसमें मेनली हमने 3 ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। बेसिकली ग्रुप्स तो एक ही मेन ग्रुप है जो हमने पढ़ना है, एक्सिलरी लिम्फ नोड का एक ग्रुप होगा। इसमें डिफरेंट लिम्फ नोड्स होंगे। इसके अलावा इंटीरियर थोरैसिक लिम्फ नोड्स हैं जिसको पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स भी कहते हैं। इसी तरह एक और अनडिफाइंड ग्रुप है जिसके अंदर हमने पढ़ना है सिफेलिक और सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स को, और सब पेरिटोनियल और सब डायफ्रागमेटिक प्लेक्सिस को पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे लंप ऑफ लिम्फ नोड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ क्या है कि जो पहले हमने एक्सिलरी नोड्स के बारे में पढ़े तो 5 एक्सिलरी नोड्स होते हैं। एक होता है एपिकल। एपिकल क्या होता है? जस्ट बिलो द क्लेविकल बोन पाया जाता है। इसके बाद सेंट्रल में आ जाता है सेंट्रल लिम्फ नोड। ये सारे एक्सिलरी नोड्स हैं। और आर्म की लेफ्ट साइड पर लेटरल साइड ऑफ आर्म जो है वहाँ पाया जाएगा लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड। इसने ब्रेस्ट की तो लिम्फ नोड की ड्रेनेज करनी ही है, लिम्फ की ड्रेनेज करनी है, इसी तरह इसने आर्म की भी की ड्रेनेज करनी होती है। फिर एंटीरियर की बात आ जाता है, एंटीरियर एंटीरियर के बाद पोस्टीरियर आ जाता है। पोस्टीरियर जो होता है वो ब्रेस्ट की पोस्टीरियर साइड पे होता है। अब एंटीरियर थोरैसिक की बात की जाए, जो सब पैरास्टर्नल होती है, जो स्टर्नम के दोनों साइडों पर पाए जाएंगे, ये ग्रुप होगा। ये इनको हम एंटीरियर थोरैसिक या पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स कहते हैं। और रिमेनिंग क्या है? सिफेलिक, सब क्लेविकुलर और उसके बाद सब पेरिटोनियल और सब डायफ्रैग्मेटिक। जो सब डायफ्रैग्मेटिक या सब पेरिटोनियल है वो तो डायफ्राम के नीचे बिलो पाए जाएंगे। इसी तरह सब क्लेविकुलर सुप्रा क्लेविकुलर सुप्राक्लेविकल है तो ये क्या होगा? क्लेविकल के अबव पाया जाएगा। और लीस्ट है, यहाँ पर हमने पढ़ा था, एक ट्रायंगल पढ़ा था जो कि डेल्टॉइड मसल और जहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर मसल से बन रहा था, यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस बन रही थी जिस इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे पाए जाते हैं सिफेलिक लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। सिफेलिक लिम्फ नोड्स को हम डेल्टोपेक्टोरल लिम्फ नोड्स भी कहते हैं क्योंकि डेल्टॉइड और यहाँ पे पेक्टोरस मेजर मसल के दरमियान में पाया जाता है। तो ये लिम्फ नोड्स थे।
देन लिम्फेटिक ड्रेनेज के अंदर हम देख लेते हैं इसके लिम्फ वेसल्स। लिम्फ नोड्स तो हमने देख लिए थे, अब लिम्फ वेसल्स को देखते हैं। तो इसमें मेनली 2 ग्रुप्स होते हैं, 2 तरह की लिम्फ वेसल्स होती हैं। एक होती है सुपरफिशियल होती है और दूसरी डीप होती है, डीप लिम्फ वेसल्स होती हैं। जो सुपरफिशियल होंगी, सुपरफिशियली मीन्सली ये मेनली कहाँ पे होंगी? स्किन के ऊपर होंगी। तो ये क्या करेंगे, ड्रेन कहाँ से करेंगे? स्किन ओवर द ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट के ऊपर स्किन होगी वहाँ से ड्रेनेज करेगी, एक्सेप्ट फॉर द निपल एंड द एरियोला। एरियोला के ऊपर से और जो निपल के ऊपर से ये ड्रेन नहीं करेगी। इवन के इसने जो है, जो अंदर डक्ट्स होती हैं, सैक्स होती हैं, उनको भी इसने ड्रेन नहीं करना होता। जबकि जो डीप लिम्फ वेसल्स हैं, उसने कहाँ से ड्रेन करना होता है? पैरेन्काइमा से। जो पैरेन्काइमा अंदर डक्ट्स होती हैं, सैक्स होती हैं, वहाँ से इसने ड्रेनेज करना है और निपल से और एरियोला से इसने क्या करना है? ड्रेनेज करना है। तो ड्रेनेज इनरली अगर कहें या निपल से कहें तो डीप, और अगर सुपरफिशियली तो सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स हैं। अब जो मोस्टली लिम्फैटिक जो लिम्फ की ड्रेनेज होती है वो थ्रू एक्सिलरी लिम्फ वेसल्स, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के थ्रू ही होती है। 75% जो होती है लिम्फ ड्रेनेज वो थ्रू एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होती है, एक्सिलरी लिम्फ वेसल्स के थ्रू होती है। जबकि रिमेनिंग 20% जो होती है सेकंड पे आ जाएगी, एंटीरियर थोरेसिक जो पैरास्टर्नल लिम्फ नोड थी वहाँ से ड्रेनेज हो रही थी, और रिमेनिंग 5% जो अदर्स थे उनमें आ जाएगा पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स आ जाएँगे, जहाँ से ये ड्रेनेज हो रही है। तो मोस्टली एक्सिलरी से हो रही है। अब उसके बाद हमें ड्रेनेज की डायरेक्शन देख लेनी है। ड्रेनेज होता किस डायरेक्शन में? ऑक्सिलरी मेनली था, तो हम ऑक्सिलरी को ही पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी के लिम्फ नोड्स को 5 लिम्फ नोड्स थे, तो उनके अकॉर्डिंगली देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है एंटीरियर ऑक्सिलरी ग्रुप जो है, उसकी ड्रेनेज कैसे हो रही है? पहले पोस्टीरियर और एपिकल, इनकी ड्रेनेज होगी। ये ड्रेन कहाँ पे करेंगे? इनटू सेंट्रल एंड एपिकल लिम्फ नोड्स, दोनों में एपिकल है। तो एपिकल के बाद ये कहाँ पे जाएँगी? इनटू सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड, सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड के अंदर ये ड्रेनेज करेंगी, और उसके बाद ये सर्कुलेटरी सिस्टम में ड्रेन हो जाएगा। इसके अलावा, इनके अलावा एक प्लेक्सिस होता है जो कि एक्सटेंशन होता है इंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का ही, उसको हम कहते हैं सब एरियोलर लिम्फ प्लेक्सिस ऑफ सेपे। इसने ये क्या होती है बेसिकली, ये इंटीरियर एक्सिलरी नोड्स की ही ये क्या है, एक्सटेंशंस है, जो कि यहाँ पर एक प्लेक्सिस क्रिएट कर रही है। तो उसको प्लेक्सिस को कहते हैं, प्लेक्सिस ऑफ सेपे कहते हैं। यहाँ पे ड्रेनेज करेगा अराउंड द डीपली फ्रॉम द डीप अराउंड डीपली इनटू द निपल। अगर वहाँ पे कोई प्लेक्सिस है तो जो ड्रेन कर रही है वो प्लेक्सिस ऑफ सेपे है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि बात-बात में बोल रहा हूँ कि एक्सिलरी जो है मोस्टली ड्रेन कर रही है। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स ये हैं जहाँ से मेनली जो आपका कार्सिनोमा ओरिजिनेट होगा। कार्सिनोमा अगर ओरिजिनेट नहीं भी हुआ तो जो स्प्रेड होगा, मेटास्टेसिस होगी, जो वो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की होगी। और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में भी मोस्टली जो इन्वॉल्व होने वाला है वो एंटीरियर और सेंट्रल लिम्फ नोड्स होती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यहाँ से मोस्टली जो कार्सिनोमा स्प्रेड होता है।